प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज मन की बात कार्यक्रम को हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल की न्यू कॉलोनी में भाजपा कार्यकर्ता के निवास पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनी। इस अवसर पर गौरव गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस प्रकार से स्वदेशी चीजों को अपनाने का नागरिकों से आह्वान किया गया है, नागरिकों को केवल अपने देश में बनी हुई चीज ही खरीदनी चाहिए और उनको बेचने का कार्य करना चाहिए, जिससे कि हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके और हमारा देश तरक्की कर सके। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आतंकवाद व घुसपैठ पर प्रधानमंत्री जी द्वारा कड़ा प्रहार किया जा रहा है, उससे हमारे देश में आतंकवाद को पैदा करने का प्रयास करने वालों की विदेशी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और हमारे देश को जवाब दे देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगा देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आज जिस प्रकार से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों का आह्वान किया गया है, उनको प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री जी द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने भी अपने मन की बात को कार्यकर्ताओं के साथ साझा किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन को ध्यान पूर्वक सुना। मन की बात कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश दिया गया है? आज न्यू कॉलोनी पलवल में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश को संबोधित करते हुए लोकल फॉर वोकल, भारत की बनी हुई चीजें खरीदें, सौर ऊर्जा के माध्यम से देश को जगमग की बात हो, सनातन संस्कृति की बात हो, जिस प्रकार से देश में आस्था और तेजी से बढ़ी आने वाली पीढ़ी में, मुझे लगता है ऐसे मुद्दे जो बहुत सारे जिन ज्वलनशील मुद्दे जो देश में जान पीढ़ी दर पीढ़ी पता होने चाहिए, उनकी जानकारी इस देश के प्रधानमंत्री देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो पुलवामा में क्रिकेट का डे नाइट मैच हुआ तो ये बदलते भारत की तस्वीर है, इसमें क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, जो लोग आतंक का सहायक बनाना चाहते हैं उनको सीधा संदेश है कि बदलता भारत है, मजबूत भारत है, समृद्ध भारत है, इसमें ना कोई बुरी नजर पड़ सकती है। डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय सेना, उसका अगर कोई भी गलत गतिविधियां करेगा उसका जवाब पत्थर से देश के कोने-कोने से जो रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेशी हैं उनके जो सामने आ रहे हैं, वो अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। पलवल क्या प्रयास किए जाएंगे इस तरह से जो रह रहे हैं यहाँ पे? पलवल के अंदर एक भी घुसपैठी रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं रहेगा। पिछले हफ्ते 150 से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को निकाल कर बाहर किया पलवल से। अगर आपके चैनल के माध्यम से आग्रह, अगर किसी भी पलवल वासी को लगता है कि रोहिंग्या या घुसपैठी या बांग्लादेशी पलवल में रह रहा है, उसको बाहर निकालने का काम होता है। ओछी राजनीति, घटिया बात कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती आई है। कांग्रेस का नेचर है, चरित्र है ये घटिया बात करने का, ओछी बात करने का, तुच्छ बात करने का। किसी की माँ के बारे में, स्वर्गीय माता जी के बारे में ऐसे कहना प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर, मुझे लगता है घटिया राजनीति को दर्शाता है। कांग्रेस के नेताओं का भी आरोप है कि जो बीजेपी वाले वो जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा ऐसे शब्दों से पुकारते हैं, तो जो कहा मुझे तो लगता नहीं, मैंने सुना नहीं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से करती है वो देश देखती है।